नमस्कार, मैं राजू भाई और आप देख रहे हैं सच विचार। मैं अभी निपनिया ग्राम सभा में हूँ और यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग हैं। इन लोग से जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है और यहाँ पे कितना विकास हुआ है और क्या विकास होना चाहिए, और जो यहाँ का जो लोकसभा है, यहाँ पे जो लोकसभा में किनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ का पूरा विवरण जानेंगे। यहाँ पे चाचा हैं एक जो बुजुर्ग हैं और ये यहाँ का जन्मीन जानते होंगे कि हाँ आखिर में यहाँ का सच्चाई क्या है, कितना कोई विकास किया है, कौन से पार्टी विकास किया है। तो सबसे पहले मैं नाम जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम उमाशंकर यादव है। अच्छा, उमाशंकर यादव जी। पूर्व प्रधान 2 बार प्रधान रह चुका हूँ और 1 बार प्रमुख भी रह चुका हूँ। तो ये राजनीति से वाकिफ़ हैं, ये जो पूर्व प्रधान हैं और ग्राम सभा में 2 बार और प्रमुख भी साथ में रह चुके हैं। तो अभी यहाँ का माहौल क्या है, किधर सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं? इस क्षेत्र में तो इस बार जो है माहौल ही बदल गया है। इस बार सपा, सब लोग सपा, और किसी का नाम यहाँ नहीं आ रहा है। सपा यानी कि इंडिया अलायंस, गठबंधन। गठबंधन, ये भी बात हम भूल गए और कि यहाँ के लोग जो हैं गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। खुला समर्थन गठबंधन, बीजेपी कहीं नहीं। अरे बीजेपी का तो इधर नाम निशान नहीं है, क्योंकि उस बीजेपी का ही सांसद जो है यहाँ दो बार रह चुका है, इस बार तीसरी बार लड़ा है, और इस क्षेत्र के बारे में उसको एक भी पैसे की जानकारी नहीं है। वो मतलब जो 10 साल सांसद हो यहाँ का और उनको कुछ मालूम नहीं हो क्षेत्र के बारे में, फिर ये कैसे, यहाँ के लोग क्या करते थे, क्या सोच के वोटिंग करते हैं? भाई अब एक सवाल तो और भी बन जा रहा है इसी पर ना, कि अगर भाजपा के एक कुत्ते को भी अगर विपक्ष के लोग बोल दें तो जेल चले जाइए, है बात की नहीं है? कि अगर भाजपा का एक कुत्ता भी आता है, उसको अगर कह दे से दूर रहे, यहाँ से भाग जाओ, अगर दरखास्त दिया तो जेल जाइए, क्योंकि ये हमारे कुत्ता को डांट दिए हैं। अच्छा, इतना ये तो फिर नाइंसाफ़ी है। तो नाइंसाफ़ी तो ये जब से सरकार बनी है तब से नाइंसाफ़ी ही कर रही है, और कितना भी कहिए। ये बताइए, हम आपसे भी सवाल करते हैं कि इस वक्त जब इलेक्शन चल रहा है तो लास्ट में मोदी जैसे इस देश के प्रधानमंत्री, क्या वजह है कि झूठ का सहारा लेकर के कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो है सभी लोगों के मंगल सूत्र को छिनवा लेंगे? ये भी बोल रहे थे, हम लोग खुद देखे हैं टीवी में, कि मोदी कह रहे थे कि सबके, राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो सबके परिवार में विदेश से मशीन मंगाए हैं, मशीन से जानकारी कर लेंगे कि इनके घर जो है कितना धन है, गहने हैं, सब छीनवा लेंगे। और छीनवाने के बाद, अभी अब सुनिए हमारी बात, कि छीनवाने के बाद हमारे देश का एक महत्वपूर्ण स्थान वाला आदमी, महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री मानते थे, सबसे ऊंचा पद की कुर्सी है, और उस व्यक्ति को यह पता नहीं है कि कह रहा है कि राहुल गांधी वह गहना मशीन, विदेशी मशीन मंगाया है, गहना जानकारी कर लेगा, और सरकार में आ गया तो सभी परिवार का गहना छीनवा करके। एक महत्वपूर्ण बात जो मोदी ने कहा है, हम नहीं कर रहे हैं, मोदी का स्टेटमेंट है, मोदी की बात है। अगर जो इसको जांचना चाहे जांचवा ले, जो मीडिया प्रसारण करता है मीडिया वाले, जी। तो उस पर जांचवा ले कि उन्होंने कहा है कि नहीं कहा है। इतना महत्वपूर्ण पद पाने वाला व्यक्ति, और इसके पहले भी हम लोगों की उम्र ज़्यादा है, हम लोग बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, मगर ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखे हैं जैसी। उन्होंने ये कहा कि मशीन से पता लगा करके हर व्यक्ति के घर का गहना ले लिया जाएगा। तो हम लोग, हमारे देश के हर व्यक्ति डरा हुआ है। मोदी जी और भाजपा के लोग जो हैं, चाहे आपको गाली दे दें, मार दें, मगर अगर आप का हो भैया तू कैसे जाए आ गइल बड़ा, भाजपा के किसी व्यक्ति को का हो भैया तू एजा कैसे आ गइल बड़ा,
रह तो के काल बता देता नहीं। इस पर का सवाल जो है पैदा हो गया है। तो इसलिए उस कैसे हम लोगों के तो दिमाग में यही है कि कैसे यह सरकार समाप्त हो जाए। तो बीजेपी तो बोल रही है कि राम राज्य आ गया है। राम राज तो बीजेपी के ही घर वाले जानते होंगे और बीजेपी के कार्यकर्ता जानते होंगे। आ कि वो राम राज है आ कि चोर राज है। ज़रा एक चीज़ मैं बता रहा हूँ जो सबसे राम राज की बात है, वो जो राम राज अयोध्या में है, मतलब अयोध्या में के ही जन्म में राम है और उनके मंदिर को पहले से ही बनवाना शुरू कर दिए साहब। इस बार राम मंदिर अधूरा पड़ा हुआ है और सोचें कि वोट से पहले राम के प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति बिना मंदिर बने हुए भी, वही बात मैं कह रहा हूँ, बिना मंदिर बने ही प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया। हम और आप नहीं कह रहे हैं इस बात सच्चाई है, सबके सामने सच्चाई नहीं है। इसमें भी हम एक बात बता रहा हूँ, इसमें भी राजनीति है। उसमें भी एक मैं बात बता रहा हूँ। मतलब मोदी नहीं, मोदी से भी बहुत पहले हमारे देश में 4 शंकराचार्य के 4 पीठ हैं। जब मोदी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का डेट रख दिए तो चारों शंकराचार्य, मतलब वो उनसे बड़ा जो है कोई महात्मा नहीं होता है। और वो शंकराचार्य के रूप में हम लोगों के हिंदू शास्त्र में रखे जाते हैं, मतलब माने जाते हैं। उनके यहाँ कार्ड इन्होंने भेजा कि आप लोगों को इस प्राण प्रतिष्ठा में आना होगा। तो दक्षिणेश्वर वाले शंकराचार्य कहे कि हम आज नहीं आपका उत्तर देंगे। क्यों? इसलिए कहे कि उनको अभी 3 लोग और हैं तो हम ज़रा राय ले लें। तो राय लेने के बाद वो कह दिया कि जहाँ अधूरा मंदिर बना है उसमें हम लोग अपना जो है व्यक्तित्व बिगाड़ने के लिए प्राण प्रतिष्ठा करने वाली आपके सभा में हम लोग नहीं उपस्थित हो गए। उससे भी गई गुजरी कोई बात होती है एक प्रधानमंत्री के लिए। अभी जो मुद्दा है, अभी इस पे क्या चाहिए जनता को? जनता को चाहिए स्वच्छ राजनीति, गरीबों की कैसे इस देश के किसान और गरीब की सेवा हो सके, किस व्यवस्था से कैसे वो होना चाहिए इस देश में, तब जो है सिया राम का जो है नारा सपना सही हो सकता है। जब गरीब को हम नहीं जानेंगे, केवल भगवान को जानेंगे और मोदी जैसे व्यक्ति को जानेंगे, अमित शाह जैसे व्यक्ति को जानेंगे, तो ये जीवन भर जो है ये सब न मंदिर बनवाएंगे और न जनता को अपने, जो व्यक्ति अपने जनता को नहीं जानता है वो कोई नेता कभी न है और न हो सकता है। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।